नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि विभाज्यता के नियम किस तरीके से लगते हैं, क्या होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया 7, 3, 2, 5, 6। अब आपको बताना है कि यह जो नंबर्स दिया गया है यह 72 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कुछ लोग तो ऐसा करेंगे कि 72 से इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में कितना समय जाएगा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या बिना भाग दिए भी हम बता सकते हैं कि यह संख्या 72 से डिवाइड हो पाएगी कि नहीं? इससे बड़ी संख्या का भी आप बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ी संख्या दे दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। जैसे मैं कोई और संख्या लेता हूँ 6, 3, 4, 9, 7, 8। ठीक है, अब इसको बताना है कि यह आपकी संख्या 12 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, कैसे आप बताएंगे? तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए, तो आप आसानी से बता देंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। आइए शुरुआत करते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कोई भी संख्या है 1 से डिवाइड हो जाती है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने 45 ले लिया, जब 45 में 1 से डिवाइड करेंगे आराम से कट जाएगा। मैंने 63 ले लिया, 1000 कितना ले लिया, 20 ले लिया। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो जाती है। अब हम देखते हैं 2 का नियम। पहले हम लोग जो है 1 से 9 तक नियम को देख लेते हैं, 1 से 9 तक रूल को देख लेते हैं। उसी के बेस पर हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं से डिवाइड करना सीखेंगे। तो देखिए 2 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब इकाई अंक होता है, अगर 2 से कट जा रहा है तो संख्या कितनी भी बड़ी रहे, नंबर्स कितना भी बड़ा रहे, वो भी डिवाइड हो जाएगा। या तो उसके अंत में एक 0 आना चाहिए। समझ नहीं आया? मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 4, 3, 2। अब देखिए 4, 3, 2 में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। कैसे डायरेक्ट पता करेंगे? तो इसका इकाई अंक 2 है, मतलब एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या हो, एक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1056। देखिए 10,000 हो गया, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। या फिर किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है, अंतिम अंक जो है 0 होना चाहिए, कम से कम एक 0 होना चाहिए। जैसे मैं ले लिया 767। तो अब देखिए यह डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 जो है एक क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं तो यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम एक 0 रहना चाहिए, या फिर यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो, एक सम संख्या होनी चाहिए, वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? जैसे 2 में हम लोग पीछे के एक अंकों को देखते हैं, उसी प्रकार 4 में हम लोग क्या करते हैं, पीछे के 2 अंकों को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 636। अब कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पीछे के 2 अंकों में हम डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर 36 में अगर 4 से डिवाइड आप करते हैं, भाग देते हैं, अगर कट जाता है तो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक कर लीजिए, 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा। 4 9 जा 36 होता है, 4 9 36। मतलब 636 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो 4 में पीछे के 2 अंकों को देखते हैं, या तो पीछे 2 0 रहना चाहिए, वैसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 695। ठीक है, अब इसके देखिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। पीछे के 2 अंकों को चेक कीजिए। 95 में, अगर 95 में 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2 0 बढ़ा देते हैं, तो आप देखकर बस कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से कट जाएगी पूरी तरीके से। एक और हम देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 9372। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप उसको बता सकते हैं डायरेक्ट कि हमको पूरी संख्या में भाग देने से मतलब नहीं है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ पीछे के 2 अंकों को देखना है। अगर पीछे के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वह 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 72 में जब 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 18 टाइम्स में 18 बार में कटेगा, मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। अब देखिए 2 में हम लोग पीछे के एक अंकों को देख रहे थे, 4 में पीछे के 2 अंकों को देख रहे थे। अगर 8 का नियम आपको पता करना पड़े तो क्या करेंगे? तो पीछे के 3 अंकों को देख लेंगे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 6512। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि पीछे के 3 अंकों को देखना है। तो पीछे के अगर 3 अंक कट जाते हैं 8 से तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 6 अंकों का 8 अंकों को संख्या दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बस वही काम करना है आपको। पीछे के 3 अंकों को देखना है, अगर वह कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। या फिर पीछे 3 0 होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 9 7 1 2 3।
अब यहाँ पर देखिए अंत में 3 जीरो है, तो यह संख्या 8 से क्या है, डिविजिबल है। आप मतलब देख कर ही बता सकते हैं कि यह संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि 2 में हमने कहा कि पीछे के एक अंकों को देखते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 आता है। 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3, तो 8 आता है। उसके बाद 16 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 4, तो कितना आता है, 16 आता है। अब यही से देखिए आप तुरंत समझ जाएंगे, जब 2 के पावर 1 था तो हम लोग पीछे के एक अंकों को देख रहे थे, क्योंकि पावर में 1 है तो पीछे के एक अंकों को देखेंगे। अब देखिए 4 को मैंने क्या लिखा है, 4 को हमने लिखा है 2 के पावर 2, तो यहाँ पर पावर में 2 है, मतलब पीछे के 2 डिजिट को हम लोग देखेंगे। अब देखिए 8 का मतलब क्या हुआ, 8 वाले रूल में क्या नियम था कि पीछे के 3 डिजिट को देखना है, तो यहाँ पर पावर में कितना है, 3 है, पावर में 3 है, इसका मतलब कि पीछे के 3 अंकों को देखेंगे। अगर 16 का 16 का देखना पड़े कि 16 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं, तो पीछे के 4 अंकों को देखेंगे। अब 16 के बाद 32 आता है 32, तो 2 के पावर कितना होता है, 5 होता है। अगर 32 का नियम पता करना हो तो पीछे के 5 अंकों को देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 1, 2, 4 और 8 के नियम को देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 का नियम और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम एक जैसा है, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को अगर आपको पता करना है तो उसके अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 534। अब आपको बताना है कि यह जो है नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। डिवाइड नहीं करेंगे, आपको रूल पता है कि जितने भी अंक हैं इसमें, जितने भी डिजिट हैं सभी को ऐड कर देंगे। मतलब 5, 3, 8, 4, 12 हो जाएगा। अगर 12 में आप देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि यह संख्या जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। कोई और भी संख्या आप लेकर दे सकते हैं। देखिए इसको चेक कर लीजिए, तो इसमें क्या है, इसको ऐड कर लेंगे सभी अंकों को। 9, 7, 16, 4, 20, 7, 27, कितना हो गया, 27। अब 27 देखिए किससे, 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगा इसमें। इसका मतलब कि यह संख्या भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से ठीक किसका है, 9 का है। 9 का भी देख लेते हैं। तो देखिए 9 में क्या होता है कि वह सभी अंकों को जोड़ने के बाद किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ 675 मैंने लिया, 675। अब इसको पता करना है तो क्या करेंगे, सभी अंकों को ऐड कर लेंगे। तो 6, 7, 13, 5, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में यदि आप 9 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेकर चेक कर सकते हैं, यही नियम हर में लगेगा। दोस्तों हमारे लिखने पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस संख्या को चेक कीजिए, तो यहाँ पर जितने भी डिजिट हैं सभी को ऐड कर लीजिए। तो 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 2, 21, 21, 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको ऐड करने के बाद हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। 28 आ गया। अब 28 में देखिए 9 से डिवाइड कीजिए, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, एक वहाँ पर आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या जो है 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम ऐसा कर दें कि 2 की जगह पर 1 कर दें, 1 कर दें, तो फिर चेक करते हैं। तो देखिए 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 से 20, 20 से 27, कितना हो गया, 27। अगर 27 में आप 9 से डिवाइड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। कहने का मतलब कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 5 से कोई संख्या कब कटेगी। तो 5 का बहुत ही सिंपल सा नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में या तो 1 0 हो या फिर 1 5 हो, वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 225, तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो सीधे से आप बता सकते हैं कि यह संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे मैंने लिख दिया 7430 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर कितना है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब यह संख्या 5 से डिविजिबल है। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी किसका किसका हो गया, अभी 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, 5 का हो गया। अभी बचा है 6 का नियम और 7 का नियम, तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी जो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।